दर्शकों, आज हमारे साथ फिर है विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित HR शास्त्री जी। अब गुरु जी, आजकल हमारे समाज में जो समस्याएं हैं शादी नहीं होने की जी, तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत से माता पिता, बहुत से बच्चे ऐसे परेशान हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है, तो इसकी क्या समस्या है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। वृश्चिक लगन की कुंडली में सप्तम स्थान का मालिक शुक्र माना गया है। शुक्र अगर सप्तम स्थान की जगह द्वितीय भाव में हो, या शुक्र छठे स्थान में हो, या शुक्र अष्टम स्थान में हो, या शुक्र 12वें स्थान में हो, तो निश्चित ये मानिए विवाह में विलंब, विवाह में परेशानी रहेगी, क्योंकि स्त्री का सुख शुक्र के द्वारा ही प्राप्त होता है। विवाहिक जीवन का सुख शुक्र के द्वारा ही प्राप्त होता है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में शुक्र जो है सप्तम स्थान का मालिक माना गया है, जो विवाह सुख देता है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव धनु राशि बनती है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में छठे स्थान में मेष राशि बनती है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में अष्टम स्थान में मिथुन राशि बनती है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में 12वां स्थान में तुला राशि बनती है। अगर इन राशियों में कहीं भी मंगल बैठा हुआ हो, शुक्र बैठा हुआ हो, तो निश्चित ये मानिए वो विवाह में बाधा डालेगा। अगर शुक्र सप्तम स्थान में स्वग्रही वृष राशि का बैठा हुआ हो, या शुक्र वृश्चिक राशि का स्वग्रही बैठा हुआ हो, या शुक्र चौथे स्थान में बैठा हुआ हो, या शुक्र दसम स्थान में बैठा हो, केंद्र का स्वामी केंद्र में विराजमान है, तो निश्चित ये मान के चलो उसको विवाह का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। वो केंद्राधिपति योग बोलते हैं, ज्योतिष की भाषा में इस योग को केंद्राधिपति योग बोलते हैं। और केंद्र में बैठा हुआ स्वामी केंद्र का स्वामी हो, तो निश्चित उसको उस भाव का पूर्ण सुख प्राप्त होगा जिस भाव का वह स्वामी है। इसी प्रकार धनु लगन की कुंडली, धनु लगन की कुंडली के अंदर बुध जो है वो सप्तम स्थान का स्वामी माना गया है। बुध वैसे देखा जाए तो ज्योतिष की दृष्टि में एक नपुंसक ग्रह माना गया है। बुध एक ऐसा ग्रह है, ना पुरुष है ना स्त्री है। बुध की गणना नपुंसक ग्रहों में मानी गई है, लेकिन फिर भी बुध अगर सप्तम स्थान में ना बैठकर द्वितीय भाव में हो, यानी कि मकर राशि का हो, या छठे स्थान में वृष राशि का बैठा हुआ हो, या अष्टम स्थान में कर्क राशि का बैठा हुआ हो, या 12वें स्थान में वृश्चिक राशि का बैठा हुआ हो, तो निश्चित ये मानिए विवाह में पूर्ण अवैध रहेंगे और विवाह ना के बराबर रहेगा। विवाहिक सुख में परेशानियां रहेगी, दोनों में टकराव रहेगा, दोनों में क्लेश रहेगा, पति पत्नी में कटुता बनी रहेगी, एक अनावरण दीवार खड़ी रहेगी, क्योंकि बुध उसमें पूर्ण रूप से कमजोर बन जाता है। यदि बुध धनु लगन में धनु राशि पर बैठा हुआ हो, या मिथुन राशि पर बैठा हुआ हो, या कन्या राशि में उच्च राशि का हो, तो निश्चित ये मान के चलो धनु लगन जातक जातिकाओं की कुंडली में पति पत्नी के मधुर संबंध रहेंगे, वैवाहिक जीवन सुख में रहेगा। इसी प्रकार मकर राशि, मकर राशि की कुंडली में सप्तम स्थान का स्वामी चंद्रमा माना गया है। मकर लग्न की कुंडली में चंद्रमा यदि द्वितीय भाव में यानी कुंभ राशि का हो, या छठे स्थान में मिथुन राशि का हो, या अष्टम स्थान में सिंह राशि का हो, या 12वें स्थान में धनु राशि का हो, तो निश्चित ये मानिए विवाहिक जीवन में परेशानियां रहेगी, विवाहिक जीवन कटु में रहेगा, विवाह में देरी रहेगी, विवाह सुख नहीं के बराबर रहेगा। परंतु यदि चंद्रमा स्वग्रही हो, सप्तम स्थान में अपनी राशि का बैठा हुआ हो, या चंद्रमा मकर राशि में लग्न में बैठा हुआ हो, या चंद्रमा उच्च राशि का वृष में बैठा हुआ हो, या चंद्रमा चौथे स्थान में या दसम स्थान में बैठा हुआ हो, तो निश्चित ये मानिए मकर जातक जातिकाओं के विवाह में सुख में रहेगा, विवाहिक खुशियां रहेंगी और विवाहिक जीवन मंगलमय रहेगा। इसी प्रकार कुंभ राशि, कुंभ राशि की
लगन की कुंडली में, कुंभ लगन की कुंडली में सप्तम हाउस का स्वामी सूर्य को माना गया है। सूर्य यदि कुंभ लगन की कुंडली में द्वितीय भाव यानी मीन राशि में बैठा हुआ हो, या सूर्य छठे स्थान में कुंभ राशि का बैठा हुआ हो, कर्क राशि का, छठे स्थान में कर्क राशि का हो, या सप्तम स्थान सूर्य के राशि में अष्टम स्थान कन्या राशि में बैठा हुआ हो। अगर इसी हिसाब से कुंभ लगन की कुंडली में सूर्य द्वितीय भाव में बैठा हुआ हो यानी कि मीन राशि में, कुंभ लगन की कुंडली में सूर्य कर्क राशि में बैठा हुआ छठे स्थान में, कुंभ लगन की कुंडली में सूर्य बैठा हुआ हो अष्टम स्थान में यानी कन्या राशि पर। इसी प्रकार कुंभ लगन की कुंडली में सूर्य बैठा हुआ हो मकर राशि यानी 12वें स्थान में, तो निश्चित ये मानो वैवाहिक जीवन अशुभ रहेगा, कटुता रहेगी, तनाव रहेगा, परेशान कारक रहेगा और विवाह में टकराव रहेगा। यदि सूर्य कुंभ राशि में स्वग्रही बैठा हुआ हो, कुंभ राशि में लगन में विराजमान हो, तो कुंभ लगन के अंदर बैठ के सूर्य सप्तम हाउस को, अपनी राशि को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, जो विवाह के अंदर मधुरता पैदा करेगा। या सूर्य उच्च राशि का बैठा हुआ हो तो निश्चित ये मानिए विवाह में मंगल में रहेगा, विवाह सुख में रहेगा, विवाह में किसी किस्म का कोई परेशानी नहीं रहेगी। इसी प्रकार मीन राशि की कुंडली में सप्तम स्थान के अंदर जो राशि बनेगी वो कन्या राशि बनेगी। कन्या राशि का स्वामी बुध है। बुध को तो वैसे तो देखा जाए तो ज्योतिष की दृष्टि में नपुंसक ग्रह माना गया है, परंतु फिर भी सप्तम हाउस का स्वामी होने के कारण बुध को विवाह सुख देने का या विवाह सुख में बाधा डालने का अधिकार है। यदि बुध मीन लगन की कुंडली में मेष राशि में बैठा हुआ हो द्वितीय भाव में, या बुध छठे स्थान के अंदर बैठा हुआ हो सिंह राशि में, या बुध अष्टम स्थान में बैठा हुआ हो तुला राशि में, या बुध 12वें स्थान में बैठा हो कुंभ राशि में, तो निश्चित ये मानिए विवाह के जीवन में परेशानी पैदा करेगा ही करेगा। बुध सप्तम स्थान में सुग्रही कन्या राशि में उच्च राशि का होगा या केंद्र में होगा तो ये विशेष वैवाहिक जीवन में फायदा करेगा, विवाह सुख में खुशियां देगा और किसी किस्म की कोई परेशानी या विलंब नहीं करेगा। तो इसके अंदर ज्योतिष की गणना के अंदर यही माना गया है कि अगर सप्तम स्थान का लैंडलॉर्ड, सप्तम स्थान का स्वामी यदि द्वितीय स्थान में, छठे स्थान में या अष्टम स्थान में या 12वें स्थान में हो, या सप्तम स्थान का मालिक नीच राशि का हो, या सप्तम स्थान का स्वामी वक्री हो, या सप्तम स्थान का मालिक अस्त हो, तो निश्चित ये मानिए वैवाहिक जीवन में परेशानी रहेगी ही रहेगी। क्योंकि कोई भी ग्रह वक्री या अस्त होने के कारण वो बलहीन हो जाता है, वो फल नहीं दे पाता जिस घर का वो स्वामी है, उस भाव से संबंधित परेशानियां उसको बनी रहेंगी। तो मीन लगन की कुंडली में बुध का विशेष महत्व है और बुध मीन लगन की कुंडली में सप्तम हाउस में बैठ के यानी कन्या राशि में उच्च का होने पर ही सही फल देता है, बाकी किसी भी जगह वो फल नहीं देता। इसलिए दर्शकों, कन्या मीन लगन की कुंडली में बुध को विशेष सप्तम स्थान के अंदर ही शुभ माना गया है।